हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी स्पीड या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग कर्व भी बोलते हैं या फिर मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड, जो कि गैसियस स्टेट का पार्ट 14 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 13 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 13 देख लें। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कर्व है या फिर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड है, ये बताता है कि किसी भी सैंपल के अंदर, मतलब एक कंटेनर में अगर गैसियस सैंपल है, इस तरह से कंटेनर रहेगा क्यूब, तो इसके अंदर जो गैसियस सैंपल है उसमें से जो मोलिक्यूल है उसका स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो इसका जो है इस टाइप का ग्राफ बनता है। ये जो कर्व है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसको आप बोलते हैं। इसमें से बाई एक्सिस में 1/n dn/du होता है और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होता है। मतलब मोलिक्यूल का क्या स्पीड होगा वो एक्स एक्सिस पे है और बाई एक्सिस पे 1/n dn/du, जहाँ पे ये इस बात को बताता है कि फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग पार्टिकुलर स्पीड। कहने का मतलब, जैसे इस कर्व पे एक पॉइंट कंसीडर कीजिए, तो इसका x, y कोऑर्डिनेट कुछ होगा। x और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x एक्सिस पे u है, मतलब x जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लेते हैं कि u1 और y फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग पार्टिकुलर स्पीड, मतलब ये जो u1 स्पीड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ये जो है y रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब इस सैंपल में, अगर सैंपल को रहने दीजिए, मान लीजिए कि 5 मोलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट का स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड का है 2 मीटर पर सेकेंड, सिमिलरली 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें से आपको बोला जाए कि फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल बताना है जिसका कि स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 में से एक मोलिक्यूल जो है उसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब फ्रैक्शन क्या होगा 1/5। तो वही बता रहा है कि टोटल गैस सैंपल में से कितना फ्रैक्शन है जिसका कि कोई पार्टिकुलर स्पीड है, जैसे u1 u2 ये सब होगा ना। तो वही है 1/n dn/du इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड बिटवीन u2 u प्लस du। u प्लस du तो बहुत ही छोटा होता है, मतलब u और u प्लस du, यहाँ मतलब लगभग u वेलोसिटी कितने फ्रैक्शन का वेलोसिटी है, मतलब टोटल अगर 1 मोल है तो 1 मोल में से कितना मोलिक्यूल ऐसा है जिसका कि वेलोसिटी u1 है, ये जो है 1/n dn/du बताता है। ठीक है, अब ये जो कर्व है ये क्या बता रहा है कि किसी भी गैस सैंपल के अंदर, जैसे एक कंटेनर में गैस सैंपल है, तो ये जो गैस सैंपल है इसमें मोलिक्यूल का वेलोसिटी जो है 0 से लेके इंफिनिटी तक वेरी करता है। मतलब कुछ मोलिक्यूल होगा जिसका कि वेलोसिटी 0 के आसपास है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये मैक्सिमम है। मतलब ये वाला जो वेलोसिटी u है ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल के द्वारा ये ऑक्यूपाई हो रहा है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल का स्पीड ये वाला है। फिर यहाँ के बाद घटना चालू हो गया नंबर ऑफ मोलिक्यूल, मतलब इसके बाद जब स्पीड बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल घट रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल वाई एक्सिस घट रहा है ना, एक्स जब बढ़ रहा है, और जब स्पीड इंफिनिटी है तो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल बहुत कम हो गया, मतलब बहुत ही कम मोलिक्यूल है जिसका कि स्पीड इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब बहुत हायर स्पीड वाला मोलिक्यूल का फ्रैक्शन बहुत ही कम है। इसके बाद एरिया अंडर द कर्व बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब अगर ये वाला स्पीड को हम u1 लेते हैं, ये वाला स्पीड को u2 लेते हैं, तो u1 और u2 के बीच में जो एरिया अंडर द कर्व होगा ये बताता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल है जिसका कि स्पीड u1 और u2 के बीच में है। कहने का मतलब अगर ये एरिया जो है u1 और u2 के बीच में 0.5 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अगर 1 मोल गैसियस सैंपल है तो उसमें हाफ
मोल वैसा है जिसका कि स्पीड u1 से u2 के बीच में होगा। वही तो है ये कि टोटल का कितना फ्रैक्शन जो है वो u1 और u2 के बीच में लाई करता है, वो जो है इस एरिया से पता चलता है। मतलब इस पूरे कर्व का एरिया कितना होगा, पूरे कर्व का एरिया 1 के इक्वल होगा। ये कैसे आया, तो पूरा कर्व अगर आप कंसीडर करते हैं तो पूरा कर्व में u1 क्या हो जाएगा 0 और u2 हो जाएगा इन्फिनिटी। मतलब आपको बताना है कि टोटल गैस सैंपल का कितना फ्रैक्शन है जो कि 0 से इन्फिनिटी वेलोसिटी के बीच में लाई कर रहा है। तो इसमें पूरा गैस सैंपल ही कवर अप हो जाएगा। गैस सैंपल के अंदर जितना मोलिक्यूल है उसका वेलोसिटी 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही लाई करेगा। मतलब 1 फ्रैक्शन, टोटल गैस मोलिक्यूल का फ्रैक्शन। तो टोटल फ्रैक्शन क्या होगा जिसका कि स्पीड 0 से इन्फिनिटी तक हो, 1। अगर आपके पास एक कंटेनर में x मोल गैस है तो इसमें आपको बताना है कि x मोल का कितना फ्रैक्शन है जिसका कि वेलोसिटी 0 से इन्फिनिटी तक लाई करता है। तो पूरा x मोल जो है सभी का स्पीड 0 टू इन्फिनिटी तक लाई करता है। मतलब x मोल इस पूरे रीजन में आ जाएगा। तो x मोल का कितना फ्रैक्शन हुआ, x मोल जो है 1 फ्रैक्शन हो जाता है। फ्रैक्शन जैसे 5 मोल में 2 मोल अगर इस रीजन में आता है तो फ्रैक्शन 2/5 आएगा। तो x मोल में अगर x मोल पूरा का पूरा इसी रीजन में आ रहा है, मतलब जितना भी मोलिक्यूल है सबका वेलोसिटी 0 से लेके इन्फिनिटी तक में ही आएगा। मतलब पूरा आ रहा है तो x/x तो ये 1 आ जाएगा। तो ये एरिया अंडर द कर्व 1 होता है। यही है आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड या फिर मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी स्पीड या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग कर्व। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी के थ्योरी पे बेस्ड है। दिस कर्व गिव a statistical representation of dn upon n du with respect to u। तो ये जो है dn upon n du का स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन देता है विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। जैसे कर्व पे इस पॉइंट को कंसीडर कीजिए, तो ये पॉइंट बता रहा है कि पूरे गैस सैंपल में कितना फ्रैक्शन वैसा है जिसका कि स्पीड u2 है। ये जो है इस कर्व से पता चल जा रहा है। सिमिलरली कोई भी स्पीड u3 कितना फ्रैक्शन जो है पूरे गैस सैंपल का जिसका कि स्पीड u3 है। ये कर्व उसका स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता है। मोलिक्यूल्स कैन हैव स्पीड 0 टू इन्फिनिटी। और गैस सैंपल में जो मोलिक्यूल है उसका स्पीड 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हाईएस्ट पॉइंट देखिए, मान लीजिए कि इस हाईएस्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड है ये u है। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकालिएगा, ये जो u स्पीड है ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल का स्पीड है। मतलब पूरे गैस सैंपल में मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल का स्पीड यही है, क्योंकि बाई एक्सिस यही तो बताता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल है जिसका कि स्पीड u है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब सबसे ज्यादा फ्रैक्शन यही वाला पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। जैसे जैसे आप स्पीड को यहाँ से कम कीजिएगा तो फ्रैक्शन भी कम हो रहा है, जब स्पीड को बढ़ाइएगा तब भी फ्रैक्शन कम हो रहा है। जैसे जैसे स्पीड इन्फिनिटी होता है तो बहुत ही कम फ्रैक्शन का स्पीड जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। मतलब बहुत हायर स्पीड वाला मोलिक्यूल का नंबर बहुत ही लो है। वेरी लो नंबर ऑफ मोलिक्यूल हैविंग वेरी हाई स्पीड, ये भी आप बोल सकते हैं। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है इसको UMPS भी बोलते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी तो अभी आप 11th में नहीं पढ़े हैं, लेकिन क्लास 10th वगैरह में तो पढ़े हैं ना, कि जैसे आपके पास एक कॉइन है तो हेड और टेल दोनों को आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इक्वल इक्वल है। लेकिन एक डाइस है, ठीक है, तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6। सिमिलरली 2 आने का भी प्रोबेबिलिटी है 1/6, 3 आने का भी प्रोबेबिलिटी है 1/6, सिमिलरली 4 का भी 1/6, 5 का भी 1/6 और 6 का भी 1/6। मतलब जब आप डाइस को रोल कीजिएगा तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो सभी के आने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है। लेकिन अब डाइस में 6 साइड जो होता है, 5 में आप
1 ही रख दीजिए, एक में सिर्फ 2 रखिए, तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? एक ही फेस पे ना 2 है, बाकी 5 पे तो 1 ही है, तो या तो 1 आ सकता है, या 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 1 आ सकता है। जब ये वाला फेस आएगा तो 2 आ सकता है, मतलब 6 बार में 5 बार तो 1 आने का ही प्रोबेबिलिटी है, मतलब पॉसिबल 5 टाइम है 6 टाइम में, तो 5/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि किसका चांस ज्यादा है, तो 1 आने का चांस ज्यादा है। वही चीज है कि अगर 10 मॉलिक्यूल है तो 10 मॉलिक्यूल में से मान लीजिए कि स्पीड है पहले का 1 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद दूसरे का 2 मीटर पर सेकेंड, तीसरे का भी 2 मीटर पर सेकेंड, चौथे का भी 2 मीटर पर सेकेंड, पांचवें का भी 2 मीटर पर सेकेंड, छठे का 3 मीटर पर सेकेंड, सातवें का 4 मीटर पर सेकेंड, आठवें का 5 मीटर पर सेकेंड, नौवें का 6 मीटर पर सेकेंड, 10वें का 7 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पूछा जाए कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल का स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड ही है, तो यही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। कहने का मतलब अगर आपको इस 10 में से एक मोलिक्यूल दे दिया जाए, बोला जाए कि बताओ कि इसका वेलोसिटी क्या हो सकता है, तो ज्यादा चांस है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगा, इसका वेलोसिटी जो है, मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 2 मीटर पर सेकेंड होने का, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाता है, यूएमपीएस। तो वही पॉइंट है, सॉरी उससे पहले तो ये वाला पॉइंट है, टोटल एरिया ऑफ द कर्व इज इक्वल टू यूनिटी। पूरा कर्व का जो एरिया है ये 1 के इक्वल होगा, ये तो समझाया ही अभी, क्योंकि टोटल फ्रैक्शन का स्पीड 0 से इन्फिनिटी तक ही लाई करेगा, तो पूरे एरिया का सॉरी पूरे कर्व का एरिया यूनिटी ही होगा। और यूएमपीएस स्पीड विच इज फोल्ड बाय मोर नंबर ऑफ मोलिक्यूल, यूएमपीएस मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये वैसा स्पीड होता है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल का स्पीड हो, वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। और ये जो पीक ऑफ द कर्व है इसके कोरस्पोंडिंग जो स्पीड है यही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाता है। पीक ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट यूएमपीएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसके बाद ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया हुआ है T1 और T2 टेम्परेचर पे, तो आपको बताना है T1 और T2 में क्या रिलेशन है, मतलब हायर टेम्परेचर T1 है या T2 है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होता है ये अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सा है, T1 के लिए U1 है और T2 के लिए U2 है। U2 ज्यादा है U1 से, मतलब इस केस में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी ना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है, तो T2 जो है ज्यादा है T1 से। अब देखिए पूरे कर्व का एरिया जो होता है ये तो हमेशा यूनिटी होता है, तो जब आप दोनों कर्व को कंसीडर कीजिएगा तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल जिसका कि स्पीड 0 से लेके यू एमपीएस तक रहता है ये कम हो जाता है। तो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल कम होता है तो एरिया अंडर द कर्व भी कम हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, जिसका कि वेलोसिटी 0 to u amps तक हो। On increasing temperature, molecules having a speed 0 to u amps will decrease, hence area under curve from 0 to u amps will also decrease and curve will become more flatter। तो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल कम हो जाता है तो इसलिए कर्व ज्यादा फ्लेटर होता है, और ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो इस तरह से और ज्यादा फ्लेटर होगा, यूएमपीएस और बढ़ गया इस केस में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा कर्व और ज्यादा फ्लेटर होते जाता है, क्योंकि टोटल कर्व का एरिया 1 के इक्वल होता है और ये कांस्टेंट होता है किसी भी टेम्परेचर पे, क्योंकि टोटल एरिया तो टोटल फ्रैक्शन के इक्वल ही होगा। जितना भी मोलिक्यूल है सबका स्पीड 0 to इन्फिनिटी तक में आ जाएगा, मतलब पूरा फ्रैक्शन कवर अप हो गया, तो ये 1 के इक्वल ही होता है। इसके बाद मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ये आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हुआ यूएमपीएस, इससे ज्यादा होता है एवरेज स्पीड, मतलब पूरे मोलिक्यूल का जो स्पीड है उसका एवरेज अगर निकालिएगा तो यू एवरेज कहीं यहाँ पे लाई करता है एमपीएस के बाद। और आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर तो पिछले लेक्चर में देखे थे, स्क्वायर का मीन का रूट ले लेते हैं,
जैसे V1, V2, V3, V4 इस तरह से अगर वेलोसिटी है सभी मॉलिक्यूल का तो इसका स्क्वायर ले लीजिए, V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, V4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब सबका एवरेज लेना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर का एवरेज लेना है तो सबको ऐड करके अब टोटल अगर n मॉलिक्यूल है तो n से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज हो जाएगा और इसका अंडर रूट ये RMS हो जाता है, URMS। तो उल्टा करते हैं रूट मीन स्क्वायर में, स्क्वायर का मीन लेके अंडर रूट लेते हैं तो ये URMS होता है। इसका वैल्यू ज्यादा होता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड में सबसे ज्यादा वैल्यू रूट मीन स्क्वायर स्पीड का होता है। इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है, RMS स्पीड ज्यादा होता है लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होता है एमपीएस स्पीड वाला। मतलब अगर 10 मॉलिक्यूल है तो उसमें हो सकता है कि 5 मॉलिक्यूल वैसा हो जिसका की स्पीड यू एमपीएस के इक्वल हो। मान लेते हैं यू एमपीएस है 4 मीटर पर सेकेंड, यू एवरेज है 5 मीटर पर सेकेंड और आरएमएस आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मॉलिक्यूल वैसा है जिसका की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, यू एवरेज वाला 5 से कम होगा, फ्रैक्शन कम है ना, इससे कम गया। तो मान लेते हैं कि ये 3 ही मॉलिक्यूल वैसा है कि जिसका की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के बाद 5 मीटर पर सेकेंड एज्यूम किए हैं तो 3 ही मॉलिक्यूल वैसा होगा जिसका की एवरेज जिसका की स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ रहा होगा। और हो सकता है एक ही मॉलिक्यूल वैसा हो जिसका की स्पीड जो है 6 मीटर पर सेकेंड हो, मतलब एक ही मॉलिक्यूल का स्पीड आरएमएस स्पीड के इक्वल आ रहा है। तो फ्रैक्शन अलग चीज है, वैल्यू अलग चीज है। फ्रैक्शन कम है लेकिन वेलोसिटी हाईएस्ट आरएमएस वाले का है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और मॉलिक्यूलर स्पीड का फॉर्मूला ये होता है यू आरएमएस, यू एवरेज और यू एमपीएस। आरएमएस स्पीड होता है अंडर रूट 3 RT अपॉन m, यू एवरेज होता है अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई m और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 RT अपॉन m। मतलब कोई भी गैसियस सैंपल का टेम्परेचर और उसका मोलिकुलर मास अगर आपको पता है तो आप उसका आरएमएस स्पीड बता सकते हैं, एवरेज स्पीड बता सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बता सकते हैं इस फॉर्मूला से। फॉर सेम गैस एट सेम टेम्परेचर, तो अगर सेम गैस हो और टेम्परेचर भी सेम हो तो उस केस में यू आरएमएस, यू एवरेज और यू एमपीएस का रेशियो क्या होगा, √3 अंडर रूट 8 अपॉन पाई अंडर रूट 2। तो यही जो है रेशियो हो जाता है। अब इसको किस तरह से निकालते हैं तो एक एग्जांपल से यहाँ पे देख लेंगे। जैसे आपके पास गैसियस सैंपल का मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया हुआ है, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन M1, M2 एंड M3। तो सेम टेम्परेचर पे 3 गैस का मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया हुआ है, आपको इसमें रिलेशन बताना है M1, M2, M3 में। तो या तो आप यू एमपीएस से बता सकते हैं या यू आरएमएस से बता सकते हैं। अगर टेम्परेचर सेम हो तो यू एमपीएस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलिकुलर मास के, मतलब जितना ज्यादा यू एमपीएस उतना ही कम मोलिकुलर मास होगा। तो M1 सबसे कम, M2 उससे ज्यादा, M3 का यू एमपीएस सबसे कम है तो मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा होगा। तो M3 सबसे ज्यादा, फिर M2, फिर M1। इसको आप केटीजी से भी कर सकते हैं और इससे आरएमएस स्पीड का डेरिवेशन भी हो जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, पीवी इक्वल टू 1/3 mn v आरएमएस का स्क्वायर। और आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू nRT, तो पीवी की जगह nRT रख दीजिए इक्वल टू 1/3 mn v आरएमएस का स्क्वायर। अब नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल इंटू Na। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोलिक्यूल इंटू Na, RT इक्वल टू 1/3 mn v आरएमएस का स्क्वायर। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो v आरएमएस का स्क्वायर इक्वल टू होगा 3 RT अपॉन Na इंटू m। अब इसमें Na इंटू m क्या होगा, ये GMM होगा, ग्राम मोलिकुलर मास। क्यों, क्योंकि m जो है मास ऑफ 1 मोलिक्यूल है, तो GMM क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास, ये होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल। तो 1 मोल मतलब Na मोलिक्यूल का मास क्या होगा, तो अगर एक मोलिक्यूल का मास m है तो Na मोलिक्यूल का मास हो जाएगा
m इंटू एन ए, यही तो जीएमएम होता है, मतलब ग्राम मोलिकुलर मास। तो m कैपिटल M जीएमएम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप VRMS का स्क्वायर इक्वल टू रख दीजिए 3RT/m, तो VRMS हो जाएगा √3RT/m। तो इस तरह से रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला डिराइव हो गया। सिमिलरली इसी तरह से एवरेज स्पीड भी आ जाता है और मोस्ट प्रोबेबल भी आ जाता है, लेकिन डेरिवेशन का कोई ज़्यादा जरूरत पड़ता नहीं है, बस फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये बस याद रखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।